हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 10 चैप्टर 12 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 12.3 और क्वेश्चन नंबर 11 पे है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन हमारे पास कि एक स्क्वायर हैंडकरचीफ है, किसी का फ्लावर से भरा हुआ रुमाल, 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं, उसमें ऐसे 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 करके डिजाइन बने हुए हैं और हमें जो है रेडियस, हर सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। इक्वल सर्कल चाहिए मेरे पास। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। इट मींस ये जो अंदर बच गया है एरिया, इसको हमने निकालना है, जो फ्लावर से अलग। इट मींस स्क्वायर के एरिया में से ये 9 फ्लावर्स को मेरे को कट कर देना है और 9 फ्लावर्स का एरिया तो वेरी सिंपलर वन, पाई आर स्क्वायर, आर इज 7 दे रखा हमें। बस प्रॉब्लम है तो स्क्वायर की साइड निकालना। अब आप कहोगे बहुत सिंपल है, ये लो साइड, ये हम 7 7 7 7 2 14 14 14 साइड हो गई 40 है। तो ये इतना ही इजी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बट ये भी एक प्रॉपर्टी से निकला है। आप ऐसे नहीं कह सकते थे। ठीक है, यहां दिख रहा है, फिगर बनी हुई है आपके पास। जब भी कोई दो सर्कल इंटरनली या एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं, इस तरीके से या इस तरीके से, तो जो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है और दोनों के सर्कल्स, ये हमेशा जो है एक ही स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, जो इनका कॉमन टेंजेंट होता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये तो हमने प्रॉपर्टी कर रखी है 10th चैप्टर में। तो इस बात का ध्यान रख के तब जाके ये जो है 9 सर्कुलर जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे आपके, और दैट्स वाई ये 14 14 14 तीनों के डायमीटर मिल के स्क्वायर की साइड बनाएंगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 plus 14 plus 14 as shown in figure। फिगर देके आपको काफी काम आसान कर दिया। तो 42 सेंटीमीटर हमारी स्क्वायर की साइड है। एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, ईच सर्कल, ऑल सर्कल्स आर इक्वल, रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन is area of square minus area of 9 circles। स्क्वायर के एरिया का साइड क्या होता है, वो सॉरी फॉर्मूला, साइड स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट, the area of all 9 circles। साइड ऑफ ए स्क्वायर कितनी है 42 माइनस पाई, और पाई की वैल्यू हम 22/7 डाल ही देते हैं, एंड आर इज 7, तो 2 बार लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर। 42 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1764 माइनस 7 से 7 कट गया, 7 2 जा 14, 9 से और कर देती हूँ, 9 4 जा 36, 3 9 5 जा 45 और 3 48, 4 9 और 4 1386। बस सिंपल सब्ट्रैक्ट कीजिए। 6 14 में से 6 गया 8, 15 में से 8 गया 7 एंड 6 में से 3 गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज माय आंसर। काफी इजी था क्वेश्चन, अगर हमें फिगर दे रखी है, और फिगर नहीं भी दे रखी है, और बशर्ते आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, लेट्स सी।
इन फिगर दे दी OACB इज अ क्वाड्रेंट. OACB is a quadrant and with circle O radius 3.5. ये रेडियस 3.5. इट मीन्स आपको OA दे दिया 3.5 सेंटीमीटर. ओके एंड OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ये 2 सेंटीमीटर आपको दे रखा है. फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेंट OACB. तो क्वाड्रेंट का वर्ड ही जब दे दिया तो क्वाड्रेंट अपने आप में एक बड़ा कंप्लीट सा वर्ड है. क्वाड्रेंट यानी कि एक ऐसा सेक्टर जिसका एंगल 90 डिग्री. ठीक है. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला होता है सर्कल का 1/4. ऐसे भी लिख सकते हो πr²/4. नहीं तो थीटा अपॉन 360 इंटू πr², वेयर थीटा इज 90 डिग्री एंड r इज 3.5 सेंटीमीटर. ये गिवन हमें सिंपल. तो 90 अपॉन 360 देखे 1/4 ये भी हो रहा है. तो जैसे मर्जी आप सोचिए. r इज 3.5 2 बार लिख लिया. ना 2 से ये कट गया. 3.5 डेसिमल हटाइए 10 लगाइए. डेसिमल हटाइए 10. 7 5 35 5 2 10. वंस अगेन 7 5 35 या 5 7 5 2 10 बाय 8 और 11 7 77. तो 77 बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माय आंसर. सिर्फ ये आंसर है हमारे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का. अब बात करते हैं हम. कहते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालिए. शेडेड रीजन कौन सा है? लेट्स सी. फिगर में दे रखा है तो ये है एरिया ऑफ शेडेड. ठीक है. दिख रहा है हमें क्वाड्रेंट में से ये ट्रायंगल माइनस करें. ट्रायंगल सिंपल सी बात है. ये 90 दे रखा है. ये 3.5 है रेडियस. तो ये भी रेडियस ही तो है. तो बेस और ये ऑल्टीट्यूड. सिंपल. तो सेकंड पार्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD. ये ऑलरेडी हमने निकाल रखा है. OBD ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड यानी कि OB इंटू OD. 77 by 8 minus OB is 3.5 and OD is 2. 2 सीधा ही कट कर देती हूं मैं. डेसिमल हटा लीजिए 10 लगा लीजिए और 5 से इसको भी चाहे कट कर दीजिए. तो 77 by 8 minus 7 by 2. 8 LCM 77 minus 2 4 8 4 7 28. 49 by 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माय आंसर. तो काफी इजी कैलकुलेशन थी. कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था. इजी क्वेश्चन था. खासतौर से इजी तब हो जाता है जब हम इस तरीके के 11 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं और हम 12th क्वेश्चन पे है इन दिस एक्सरसाइज. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13. 13 हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है. हल्का सा आपको जैसे ही मैं एक वर्ड बताऊंगी आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा. क्या है वो वर्ड देखते हैं. क्वेश्चन है हमारा कि फिगर दे रखी है स्क्वायर OABC. ये स्क्वायर और एक स्क्वायर की साइड दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. और अब शेडेड रीजन क्या है? लेट्स सी.
ये है शेडेड। इट मीन्स ये जो क्वाड्रेंट दे रखा है हमें, क्वाड्रेंट में से स्क्वायर माइनस करना और स्क्वायर की साइड तो गिवन है। फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि इस क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं पता। क्वाड्रेंट का एरिया निकालू माइनस स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया बड़ा इजी है, 20 का स्क्वायर 400 वर्बली हो गया। क्वाड्रेंट का एरिया का भी एंगल पता है 90 है, रेडियस नहीं पता। रेडियस के लिए उन्होंने कोई हिंट भी नहीं दिया ना। रेडियस क्या होता है? सेंटर और सरकमफेरेंस। या तो मुझे OQ पता चल जाए किसी तरीके से, या OP पता चल जाए, यही है रेडियस। क्या OB रेडियस नहीं है? और OB क्या है? डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। और डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मीन्स ट्रायंगल OAB में OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है या नहीं? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 20, ये 20, डायगोनल निकाल सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 400 प्लस 400, OB स्क्वायर इक्वल टू 800 and OB is under root 800 means 10 root 8 or 10 into 2 root 2, 20 root 2 centimeter. It means OB equal to radius of a quadrant, that is 20 root 2. So area of shaded region equal to area of quadrant minus area of square. फॉर्मूले जरूर लिखना। जब क्वेश्चन कंप्लीट होना लगता है बच्चे एक्साइटेड स्टेट में आके फिर वो फॉर्मूले छोड़ देते हैं, बस मुझे आगे आगे आगे। फॉर्मूले हमेशा लिखना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं थीटा की 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 हमें दे रखी है क्वेश्चन में, एंड आर इज 20 रूट 2, स्क्वायर किया माइनस 20 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। 1/4 इंटू 3.14, 20 रूट 2 का स्क्वायर। देखिए 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो और रूट वाले को रूट 2 रूट 2 रूट 4, रूट 4 का मतलब 2, तो इट विल बिकम 800 माइनस 20 का स्क्वायर 400, 4 से ये कैंसिल हो गया 200, इसका भी डेसिमल हटाइए 100 लग गया, 100 से ये भी कैंसिल, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, minus 400 and the answer become 228 centimeter square. So that's all of this question. इजी है, बस इसमें एक ही बात है कि OB is a radius, ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू क्वेश्चन नंबर 15 and 16. थैंक्स।